ओम शांति। मैं आत्मा मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। आज का स्वमान सभी को लेना है। मैं मास्टर बीज रूप हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। 15/1/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? उत्तर है, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है, वह बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में हो सकता है। पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खल्लास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि हो गई है। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान को कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के न रहे। दुख में ही हे प्रभु हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं। बाप को कितना डिफेम करते। इसलिए भगवान वाच, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते, तब मैं आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते, यह ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा? भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। धन महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते। कितना दुख होता है। उन्हों को यह पता नहीं कि कभी सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं है। दुख की वहाँ कोई बात नहीं, वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते कितने तुच्छ बुद्धि हैं। मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है ना। यह है सत्य नारायण की कथा। सचमुच कोई नर से नारायण बनता नहीं है।
कथाएं सुनते रहते हैं। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो, नर से नारायण बनना, यह है हमारा उद्देश्य। परंतु यह कोई संस्था नहीं है, यह तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। यह बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, आसुरी संप्रदाय रावण बनाते। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती। यहाँ तो भोगी अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ है, आयु भी 150 वर्ष की रहती है। अपने समय पर शरीर छोड़ दूसरा लेते तो यह नॉलेज बाप ही बैठ कर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते यह रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते, यह तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते। बाप कहते मैं थोड़े किसको मारता हूँ या दुख देता हूँ, यह तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ मृत्यु, अकाले मृत्यु, दुख आदि कभी होता नहीं। मैं तुमको सुखधाम में ले चलता हूँ। बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम युग तो अभी चल रहा है। माया रावण श्राप देती, नरक का वर्षा देती है, और बाप आकर तुमको स्वर्ग का वर्षा देते। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, यह समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश बिरादरी। यह सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां, टाल टालियां कितनी हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होगी नहीं। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं, मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। बाप समझाते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इसमें प्रवेश करता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। बाप भी समझते मैं इस तन में आकर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ के मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरों के मंदिर बनाते, क्योंकि तुम जानते हो तुमको मैंने स्वर्ग का मालिक बनाया, इसलिए तुम खातिरी करते हो। माताएं जाकर दूध चढ़ाती, पूजा करती। इस दादा ने खुद भी किया है। पुजारी नंबर 1 बनाना वंडर है। बाप कहते यह वंडरफुल दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनता, कैसे नरक बनता, यह सब राज बच्चों को समझाते रहते। वह है फिलॉसफी के शास्त्र। तुम ब्राह्मणों के सिवाय यह रूहानी नॉलेज
किसको भी मिल न सके। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए तो किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिस श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा और संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ। मुझसे शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन निकल निकल कर अनेक आत्माओं तक पहुँच रहे हैं। सबका कल्याण हो रहा है। ओम शांति।